Hi, hello everyone. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm CA Neha Datta, and today in this video I'll be sharing some of my personal experience which is so close to my heart and बहुत सोचकर I thought to share it with you all. So without further ado, let's get into the video. सो 2020 में मैंने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट करी थी और उस टाइम मैं बहुत कुछ चीज़ें पढ़ रही थी. अ लॉट ऑफ बुक्स, आई यूज़ टू रीड अ लॉट ऑफ ब्लॉग्स, आई यूज़ टू वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोज़ एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू वर्क ऑन माई सेल्फ क्योंकि बहुत हो गया कि मैं रो चुकी, बहुत हो गया कि खुद पे तरस खा लिया. सो एट दैट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट अ कॉन्सेप्ट ऑफ विजन बोर्ड. सो विजन बोर्ड क्या होता है कि आप जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, विशेज़ हैं, डीप डाउन उसको आप एक पिक्चर, एक इमेज फॉर्म में कहीं लगा लें ऐसी जगह पर, तो आप उसको एक कोलाज बना के यू शुड पुट समवेयर जहाँ पर रोज़ आपकी नज़र जाए. दैट कुड बी योर स्टडी टेबल या योर मोबाइल वॉलपेपर, योर लैपटॉप वॉलपेपर. तो ऐसे ही मैंने लैपटॉप में ही बनाया था एक, और मैंने लैपटॉप का ही वॉलपेपर उसको लगा रखा था. सो मेरा 2020 का विजन बोर्ड लुक्स लाइक दिस. तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी. लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन. तो पहली चीज़ें कॉर्नर में इमेज थी. आई वॉन्टेड माई डिग्री बैडली. तो मुझे सबसे पहले था कि अभी जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, तो ये मैंने मार्च 2020 के अप्रॉक्स बनाया था कि अभी जून में एग्ज़ाम्स होंगे. तो एक मैंने इसमें लगाया था कि जून में एग्ज़ाम्स होंगे, अगस्त अप्रॉक्स रिजल्ट आएगा एंड आई विल बी क्वालिफाइड. बट उस टाइम हुआ ये कि कोविड की वजह से फर्स्ट हाफ में कोई एग्ज़ाम्स हुए नहीं थे, डायरेक्ट नवंबर में हुए थे, तो वो नहीं हो पाए थे एग्ज़ाम्स. तो मैंने ये वाला पहली चीज़ ये लगाई थी. दूसरा, मेरी एक पिक्चर कि मैं डिग्री पकड़ के अपनी या कोई मोमेंटो पकड़ के खड़ी हूँ कि आई एम क्वालिफाइड नाउ, तो वो उसका एक पिक्चर. देन वन पिक्चर द बिलो वन इज़ कि मुझे अपनी हेल्थ के लिए भी कुछ काम करना शुरू करना चाहिए. इट्स बिन रियली लॉन्ग आई एम कि पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो कुछ अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज आई शुड इनकॉर्पोरेट. तो ये उसका डिपिक्शन हुआ. वन वॉज कि आई कम फ्रॉम अ फैमिली दैट कि आपको कभी परमिशन नहीं मिलती कि अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर चले जाओ या स्टे कर लो. तो कोई नई जगह पे जाऊँ और मैं स्टे भी करूँ, मुझे परमिशन मिल जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ था. आई वॉन्टेड इट टू हैपन. तो एक पिक्चर इसकी लगा दी थी. देन आई वॉन्टेड कि मैं ब्लॉग राइटिंग स्टार्ट करूँ या मैं कॉन्टेंट राइटिंग जैसा कुछ शुरू करूँ. तो एक ये ब्लॉग जो लिखा है ये उसके लिए था. देन कम्स एक एफर्मेशन मैंने लगाई थी, मनी कम्स टू मी ईजिली एंड एफर्टलेसली. और ये एक पिक्चर है कि सैलरी ऑफ 85,000 इज क्रेडिटेड टू अकाउंट, मेरा जो भी अकाउंट नंबर है, सारी मेरी डिटेल्स. सो मेरे दिमाग में ना एक हमेशा से एक नंबर था कि आई वॉन्ट माई फर्स्ट सैलरी टू बी 85,000. अब ये कहाँ से आया, पैकेज, CTC, आई डोंट नो एनीथिंग. बस ये मेरे दिमाग में एक नंबर फिक्स था कि पहली सैलरी जब भी मेरी कोई आनी चाहिए ना, 85,000 अमाउंट होना चाहिए. तो रफली आई हैड दिस इन माइंड. तो वो हो गया. फिर नीचे जो पिक्चर है कि मुझे आई वॉन्टेड टू ग्रूम एज अ पब्लिक स्पीकर, और फिर मुझे मैं अलग अलग इवेंट्स में जाऊँ और मुझे ऐसे अवार्ड्स मिले. तो ये मेरी कॉन्फ्रेंस की पिक्चर है. आई वॉन्टेड मोर सिचुएशंस लाइक दिस. तो मैंने वो लगाया था कि मुझे बोलने पर अवार्ड मिल रहा है या मैं किसी ऐसे बोलने वाले इवेंट पे जा रही हूँ एंड देयर आई एम फेलिसिटेड, ऐसा कुछ. फिर ये लगाया था कि नेहा दत्ता स्पीकर. तो मैं ये कॉन्फ्रेंस में बोला था, तो आई वॉन्टेड कि ऐसा भी कहीं पर लिखा हो. फिर था, हाँ, ये ऊपर है कलीग्स का कि जिस भी मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँ वहाँ लोग बहुत अच्छे होने चाहिए, ऐसे फ्रेंडली, जैसे लोग हंस रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ होना चाहिए. तो ये कुछ चीज़ें मैंने लगाई थी. तो उस टाइम पर जो भी मेरी उस टाइम पर ख्वाहिशें थी वो इतनी ही थी. बहुत सारी हैं वैसे ये भी. तो फिर 2020 में कोई एग्ज़ाम हो ही नहीं. फर्स्ट हाफ में नवंबर में हुए एग्ज़ाम, उसका रिजल्ट फेब 21 में आया. आई कुडंट मेक इट. मैंने कहा ये सब फालतू की चीज़ें हैं, लाइक पॉजिटिव थिंकिंग कुछ काम नहीं करती है, सब बकवास बातें, पता नहीं किसने बना रखी हैं. तो मैंने फिर वॉलपेपर अपना चेंज कर दिया. बट चेंज करने से पहले आई क्लिक द पिक्चर कि कभी आगे चल के कभी बनाना पड़ जाए तो आई शुड हैव एन आइडिया, या फिर क्या पता कभी काम कर जाइए, तो मेरे पास प्रूफ के लिए कुछ होना तो चाहिए ना. तो मैंने इसलिए सिर्फ पिक्चर क्लिक कर ली और वो हटा दिया उसको वॉलपेपर से. कट टू 2021 एंड 2022. ट्रस्ट मी, एवरीथिंग केम ट्रू एज इट इज़. एज इट इज़ भी नहीं तो उससे ज़्यादा ही अच्छा. तो स्टार्ट करती हूँ कॉर्नर वन से ही. अभी कॉन्वोकेशन नहीं हुई है, पर फेलिसिटेशन में आई डू हैव अ पिक्चर एग्जैक्टली लाइक दिस. यू कैन सी हेयर ऑन द स्क्रीन.
फिर जो नीचे थी कि मैं फिजिकल एक्टिविटी करना चाहती हूँ, कहीं से आई गॉट टू नो अबाउट दैट देयर इज़ अ सूर्य नमस्कार चैलेंज गोइंग ऑन, तो मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया। फिर तो मैंने येस ये भी हो गया। मैं कंटेंट राइटिंग में आना चाहती थी, तो मैंने 2021 से बहुत सारे कंटेंट राइटिंग के प्रोजेक्ट्स करे। आई मेड गुड अमाउंट आउट ऑफ इट। एंड देन ये वाली पिक्चर है जो कि मुझे आउटिंग करने का कहीं मौका मिले तो, जैसे कि आपने पहली वीडियो देखी होगी, वरना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, कि मैं भी रिसेंटली बैंगलोर गई थी। आई वॉज शॉक्ड कि मुझे परमिशन मिल कैसे गई, वरना मुझे कभी परमिशन नहीं मिलती थी। तो दिस ऑल्सो केम ट्रू। फिर ऊपर मार्क्स हैं, तो मार्क्स मेरे एग्जैक्टली सेम नहीं हैं, ऊपर नीचे कुछ हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट में। हाँ, मतलब मेरे 72 आए पर लॉ में ना आकर एसएफएम में आ गए, 60 आए एफआर में ना आकर लॉ में आ गए, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट इट केम ट्रू। एक साल लगा पूरा होने में, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि चीज़ें हुई नहीं या ओहो ये तो काम नहीं करता है। एंड एक चीज़ जिससे मेरे गूज बम्स आ गए, मैंने परसों देखी थी, परसों और आईटीआर फाइल करनी थी इस साल के लिए, सो आई वाज जस्ट चेकिंग माय डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म 16 एवरीथिंग। मैंने नोटिस करा कि मेरा जो एक फॉर्म 16 में जो मेरी पहली मंथ की सैलरी क्रेडिट हुई थी, दैट वॉज, आई हैव गूज बम्स राइट नाउ, दैट वॉज 84637, ऑलमोस्ट 85,000। ऑल्दो वो पूरी वैसी सैलरी नहीं होती, मंथली सैलरी, उसमें पहले मंथ की सैलरी थी तो उसमें बहुत सारे अलाउंसेस, बहुत सारी चीज़ें थी, बट कैन यू सी कि मेरे बस दिमाग में था कि पहली सैलरी मेरी ये आनी चाहिए, या मेरी पहली जॉब की पहली सैलरी शुड बी 85,000, एंड इट केम ट्रू। मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है उसका। तो फिर मैंने जब फॉर्म 16 में देखा तो मैंने इमीडिएटली जाके अपना मैसेज चेक करा उसका, एंड आई वाज लाइक दिस केम ट्रू। आई कैन टेल यू, मुझे इतनी खुशी हो रही बताते हुए, आई स्टिल डू हैव गूज़बम्स व्हाइल टेलिंग यू दिस। और ये जो नीचे पिक्चर है कि मुझे वो कुछ अवार्ड मिल रहा है बोलने के लिए, सो मैं सिर्फ एक पार्टिसिपेंट और एक स्पीकर की तरह नहीं, मैं अभी रिसेंटली बहुत सारे इवेंट में एज अ जज गई हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस में भी, और आईसीआई के गाजियाबाद ब्रांच में, दिल्ली ब्रांच में, सो आई वॉज इन्वाइटेड एज अ जज देयर। तो ये चीज़ हुई, और इसके साथ जो मैंने लिखा है नेहा दत्ता स्पीकर, तो वो चेंज हो गया था, वो हो गया था सीए नेहा दत्ता जज। और मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में 3-4 महीने काम करा है। द पीपल वर सो गुड, दे वर सो हेल्पफुल। जो मेरे इमीडिएट सीनियर्स थे या जो मेरे मैनेजर, सब बहुत अच्छे लोग थे। एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऑलमोस्ट क्या, सब कुछ ही केम ट्रू। अब इसमें मैं क्या बोलूँ कि 1 साल लग गया तो ये चीज़ें काम नहीं करती हैं? नो, आई सेड मिरेकल है ये तो भाई, मिरेकल मिरेकल मिरेकल। चीज़ें होती हैं, यहाँ पावर होती है। जब रोज़ अपने सामने लगी हुई किसी चीज़ को देखते हो, तो इट्स इम्प्रिंटिंग समवेयर इन योर माइंड, तो वो आपको करना ज़रूरी है, चीज़ों में विश्वास रखना ज़रूरी है। आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट करा था कि ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग एंड इट्स योर प्लान, इट्स गॉड्स प्लान। समवन कमेंटेड कि हमें तो विश्वास ही नहीं होता है, हमें नहीं पता ट्रस्ट कैसे करते हैं। मैंने ये जो वर्कशॉप रखी है ना, उसका पर्पज़ यही है कि मैं आपको ये चीज़ें सिखा पाऊँ, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दे के मैं आपको बता पाऊँ कि थिंग्स आर पॉसिबल, थिंग्स हैपन, यू जस्ट नीड टू हैव फेथ इन योर ओन सेल्फ, इन योर माइंड एंड ऑन द डिवाइन। इफ़ यू डू दिस, तो हो ही नहीं सकता कि चीज़ें ना हो। आई हैव बिन देयर, फेल्ट ऑल ऑफ दैट, आई एम द पर्सनल एग्जाम्पल। और जो मैंने सारी चीज़ें प्रूफ के साथ आपको दिखाई हैं कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। सो आई होप कि अगर अभी भी आपको कश्मकश है कोई कि होता है कि ऐसा, लाइक होता है कि ऐसा कहीं, तो येस होता है। आई एम द एग्जाम्पल ऑफ दैट। और वर्कशॉप में हम किन किन और टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो वो है हमारा पेन बॉडी का कॉन्सेप्ट, इनर चाइल्ड क्या होता है, एक्सेप्टेंस हम कैसे कर सकते हैं, सेल्फ लव, सेल्फ बिलीफ, और भी कुछ एक्टिविटीज़, लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि आप मेडिटेशन को इनकॉर्पोरेट करें लाइफ में, यू शुड स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड मोर ऑफन, अपना जर्नल मेंटेन करें, जर्नल कितने टाइप्स के होते हैं। और मेडिटेशन करने के लिए मैंने बहुत लोगों को बोला, पर उन्हें बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्वेरीज थी, जिसमें उन्हें नहीं पता था कि हम कर नहीं पा रहे हैं, बैठ के कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, क्या करें इसके लिए। तो ये सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, वो सब मैंने कंपाइल करके ही ये 7 दिन का वर्कशॉप बना है, वरना मैं चाहती तो इसे 3-4 घंटे में सारे टॉपिक्स फटाफट बता के ख़त्म कर देती, पर मैं इसमें डिटेल में बात करना चाहती हूँ। सारे मैंने FAQs बनाए हैं उसके लिए, सेल्फ लव के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज बनाई हैं। मैं कल कर रही थी एंड मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, खुद भी वो एक्सरसाइज करते करते, कि आई वॉज फीलिंग सो ग्रेटफुल, सो हैप्पी। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप उसको करेंगे ना, लाइक आई एम श्योर अबाउट इट, इफ़ यू विल डू इट यू विल गेट द रिजल्ट्स, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। तो आप कमेंट सेक्शन में लिंक देख सकते हैं कोर्स का, आइए और
साथ में हम सारी प्रैक्टिसेस करते हैं और आपके डाउट भी साथ साथ में सॉल्व कर दूंगी सेशन में. ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वन. सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय बाय.